everyone, here is the part 2. विंटर्स का मौसम था और सारी क्रॉप्स वो खराब हो चुकी थी। लोगों के पास खाने को नहीं था, क्रॉप नहीं थी, वीट बहुत ही कम थी और ब्रेड भी। लोग भूख से मर रहे थे और सबसे ज़्यादा जिनको ये चीज़ असर कर रही थी वो थे पुअर। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में वो 28 मिलियन हो गई। पॉपुलेशन तो बढ़ गई तो उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ी फूड की, जिसकी वजह से प्राइस भी हाई हो गया। लेकिन जितने हिसाब से प्राइस बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। जो थर्ड एस्टेट के वर्कर्स थे उनकी सैलरी तो उतनी की उतनी ही रही, वो तो बढ़ी ही नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करी। इस सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस वो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहां पर किसी की भी फूड की डिमांड यानी कि जो बेसिक मीन्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। इस सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे अपराइजिंग्स होने लगे अगेंस्ट टैक्सेस। इसका ना एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले बैड हार्वेस्ट होती है, उसके बाद फूड स्कैर्सिटी हो जाती है यानी कि कमी, फिर फूड के प्राइजेस राइज हो जाते हैं, उसके बाद फूड के लिए रायट्स होते हैं, रायट्स फॉर फूड, और उसके बाद डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि खाना नहीं मिलता। थर्ड एस्टेट में ना एक मिडिल क्लास भी थी। मिडिल क्लास वो थे जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, सारे फार्मर्स नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ लिख के लॉयर्स बन गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब ये लोग क्या करते थे, ये पढ़े लिखे थे तो ऑब्वियसली ये न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ों को समझते थे, तो ये लोगों को अवेयर करने लगे। और उनकी जो अवेयरनेस थी ना, ये सारा जो डिस्कशन होता था ना, वो चाय की टपड़ी से लेके सैलून तक यानी कि नाई वाले की दुकान, कॉफ़ी शॉप्स तक, हर जगह ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, सब कुछ। इन सबको उकसाने में ना फिलोसोफर्स का बड़ा हाथ था। पहला था लॉकी, लॉकी की सब्जी यानी कि जॉन लॉकी, 1632 टू 1704। ये बर्थ और डेथ ईयर है। ये था इंग्लिश फिलोसोफर। इसने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उसने मोनार्क के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला था। नेक्स्ट वॉज जीन जैक रूसैक, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं, 1712 टू 1778। इसने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने रिलेशनशिप बताया था, वो बोला नहीं, relationship between people, their representatives and the government. जब ये दो अपनी फिलॉसफीज झाड़ ही रहे थे तो एक तीसरा आ गया, मॉन्टेस्क्यू। इसने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसने प्रपोज किया
कि जो गवर्नमेंट है वो 3 डिवीजन में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिनको ये नहीं पता कि ये तीनों क्या हैं, समझ लो। लेजिस्लेचर होता है जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब वो चेक करते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जुडिशरी होते हैं हमारे कोर्ट। फ्रांस की एक बहुत फेमस जेल थी बैस्टिल जेल, लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बैस्टिल जेल जो थी वो मोनार्की का सिंबल दिखाती थी, उसकी पावर, उसका इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें बैस्टाइल जेल के थ्रू पता चलती थी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोगों ने बैस्टिल जेल को जला दिया। क्यों? ये हम पढ़ेंगे आगे के एपिसोड में। अरे अरे वेट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। थैंक यू।